हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग जीएस के सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 22 सेट्स कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं ब्रिटिश एरा, जब यूरोपियंस का आगमन होता है भारत में और कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। अंग्रेज़ों के द्वारा कौन कौन सी जमींदारी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं भारत की व्यवस्था में, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आए तो क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग किससे संबंधित था? तो देखिए, दक्कन दंगे सुना होगा आप लोगों ने। तो ये दक्कन दंगा जो हुआ था, दक्कन विद्रोह कहना चाहिए, बेसिकली दक्कन विद्रोह है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। तो दक्कन दंगा आयोग जो है किसानों की ऋणग्रस्तता से संबंधित था। क्वेश्चन है आपका, दक्कन दंगा आयोग किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, दक्कन में जो विद्रोह हुआ था ये किसानों के द्वारा किया गया था। किसानों से अत्यधिक मालगुजारी कर वसूले जाते थे और वे बहुत ही ज़्यादा ऋण व्यवस्था में फंसे हुए थे, इसीलिए वहाँ पर दक्कन विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पॉलीगार विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर ये हमारे पास 2 कथन है, हमें बताना है इसमें से कौन कौन से कथन सही है। तो पहला है, पॉलीगार दक्षिणी सेना के स्थानीय नागरिक सेना थी जिनमें सैन्य सेवा के लिए बुलाए जाने के बदले में ज़मीन दी जाती थी। दूसरा है, विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेज़ों ने पॉलीगार प्रणाली को जमींदारी व्यवस्था के साथ बदल दिया था। तो अब हमें इन दोनों ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही है कथन। तो हमारे दोनों ही कथन सही हैं। जो पॉलीगार थे वे सैन्य व्यवस्था से संबंधित थे और उन्हें सैन्य सेवा के बदले में क्या दिया जाता था? ज़मीन दी जाती थी, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने विद्रोह, पॉलीगार का जो विद्रोह हुआ था ये दक्षिण भारत में हुआ था। पॉलीगार्स के विद्रोह को कुचलने के बाद पॉलीगार प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ था? हमें बताना है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था और वहीं पर इसकी स्थापना भी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन और उनके स्थानों को हमें सम्मिलित करना है। तो अभी हमने पढ़ा था दक्कन विद्रोह, ऊपर दक्कन दंगा। ये दक्कन दंगा नहीं, यहाँ पर आपको कभी अगर दक्कन विद्रोह भी लिखा मिले तो दोनों सेम बात है। बताया था मैंने, जैसा कि ये महाराष्ट्र में हुआ था तो ए से जोड़ देंगे। मालाबार विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मालाबार विद्रोह केरल में हुआ था। याद रखिएगा इसको ऐसे कि जो मालाबार तट है ये केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, वहीं पर मालाबार विद्रोह हुआ था। रंगपुर विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह आपको मिलेगा बंगाल में, ठीक है। एका आंदोलन अवध में हुआ था। इसको सी से मैच कर देंगे तो ये हमारी मैचिंग हो गई। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर डैश और मदन मोहन मालवीय ने 1918 में यूपी किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। तो 1918 में मदन मोहन मालवीय के साथ गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने मिलकर के यूपी किसान सभा का गठन किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा गडकरी विद्रोह से संबंधित। तो गडकरी विद्रोह का जो निर्देशन है किसने किया था या किसके विरुद्ध निर्देशित था, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो गडकरी विद्रोह जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में जितने भी किसान आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुए, ये सारे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार। और गडकरी विद्रोह हुआ कब था? 1844 में हुआ था, ये बात भी ध्यान रखिएगा, 44-45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था सहजानंद
जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था और पहला अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आंदोलन संगठन या और संस्थापक नेता। यहाँ पर हमारे पास एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनको लीडर्स दिए गए हैं, किसने लीड किया या उनके नेता दिए गए हैं। ठीक है, एका आंदोलन किसके द्वारा लीड किया गया था? मदारी पासी के द्वारा लीड किया गया था, उत्तर प्रदेश में हुआ था ये। अभी जो करंट क्षेत्र है, सीतापुर का जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर मदारी पासी के द्वारा इस आंदोलन को लीड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मतलब ये वाला जो पेयर है ये सही है। अगला जो ऑप्शन है ये है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की किसने की थी लीड? तो ये हो जाएंगे नारायण मल्हार, ये भी सही है। तीसरा है महाजन संघ, मजदूर महाजन संघ, ये यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा, ये मजदूर लिखा हुआ है। ठीक है, मजदूर महाजन संघ, इसकी अध्यक्षता या इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 है, जिसमें 1 और 2, 3 दोनों हैं, तीनों हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3 कथन हैं। पहला है नारायण मल्हार जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले महासचिव थे, ये गलत है, सहजानंद थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1988 में AITUC के अध्यक्ष थे, ये सही बात है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तीसरा क्या है? AITUC ने अपने पहले सत्र में स्वराज का एक प्रस्ताव अपनाया था, ये गलत बात है। स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के अधिवेशन में जो कि लाहौर में हुआ था वहाँ पर अपनाया गया था, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही होगा। ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही मायनों में भारत का पहला व्यापारिक संघ था? तो मद्रास श्रमिक संघ जो है भारत का पहला व्यापारिक संघ था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 19वीं शताब्दी में पूंजीवाद की शुरुआत के साथ भारत में आधुनिक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। निम्नलिखित में से कौन से श्रमिक वर्ग नेता ने श्रमिक वर्ग की दशाओं में सुधार लाने के लिए कार्य किया? तो यहाँ पर जिन नेताओं के नाम दे रखे हैं हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से नेता शामिल थे श्रमिक वर्ग का सुधार करने में। तो पहले थे सोराबजी शाहपुरजी बंगाली, ये सही बात है, इन्होंने श्रमिक वर्ग के सुधार के लिए बहुत ही प्रयास किए, कई सारे आंदोलन चलाए। दूसरा है NM लोखंडे, तो ये भी उसी में शामिल थे। और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने श्रमिकों के लिए कई सारे आंदोलन किए, उनकी लीड भी की। तो जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ILO में भारतीय प्रतिनिधित्व में दिए जाने हेतु निम्नलिखित में से किस आरंभिक रूप से बनाया गया था? भारत का प्रतिनिधित्व देने के लिए किस संघ का गठन किया गया था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसका गठन ILO में प्रतिनिधित्व के लिए गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ILO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित एक पुस्तक नील दर्पण, यहाँ पे दर्पण है, दर्पण लिखा भी मिलेगा आपको, किस आंदोलन पर आधारित थी? तो दीनबंधु मित्र जो हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नील दर्पण, जो कि नील विद्रोह पर आधारित थी। किसानों ने जो नील विद्रोह किया था जो कि तिनकठिया पद्धति पर आधारित था, उसके विरोध में किसानों ने जो आंदोलन किया, विद्रोह किया, वही नील विद्रोह कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से हमें बताना है मजदूर संघों को उनके गठन के अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये जो सभी दे रखे हैं ये हैं हमारे कौन? मजदूर संघ। तो सबसे पहले जिसका गठन हुआ वो सबसे लास्ट में आएगा और जिसका सबसे बाद में गठन हो गया वो बताना है हमें, लास्ट में आएगा। अवरोही क्रम मतलब जिसका सबसे पहले गठन हुआ ये हमें बताना है और सबसे लास्ट वाला लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले जिस संघ का गठन हुआ वो था भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर C पहले आ जाएगा, तो ये बनेगा C। उसके बाद INTUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ILO में प्रतिनिधित्व के लिए इसकी स्थापना की गई थी, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन भी पढ़ा था। उसके बाद अहमदाबाद मिल श्रमिक संघ का जो
लेबर एसोसिएशन है उसका गठन हुआ था, तो बी आ जाएगा तीसरे नंबर पर। और बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का गठन सबसे लास्ट में हुआ था, तो ये अवरोही क्रम हो जाता है CABD। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CABD। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कारीगरी क्लब और समाचार पत्र भारत श्रमजीवी किसने शुरू किया था? तो कारीगरी का क्लब और समाचार पत्र जिसका नाम था भारत श्रमजीवी, इसकी शुरुआत की गई थी शशि पाड़ा बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, रैयतवाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों के पर विचार करिए। तो रैयतवाड़ी जो है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पेश किया गया था, तो ये कथन सही नहीं है। मद्रास में किया गया था, बॉम्बे में नहीं किया गया था। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। राज्य का हिस्सा जोत की उपज और बाजार में प्रचलित कीमतों पर आधारित था, ये सही बात है। इसने किसानों और बिचौलियों के बीच को ख़त्म करने का मार्ग प्रशस्त किया था, सरकार और किसानों के बीच बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए। तो तीसरा भी कथन सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये कब शुरू की गई थी? 1792 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। और 1801 में टॉमस मुनरो जो थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर, उससे जुड़ी हुई रैयतवाड़ी से जुड़ी हुई फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने सब कुछ बता दिया है वहाँ पर। जमींदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो जो पहला कथन है, इसने निश्चित कराया कि अधिभोग अधिकारों के लिए किसी प्रावधान के बिना सदस्यों की भूमि अधिकारों को सदा के लिए तय कर दिया गया था, ये सही बात है। कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त पेश किया था, ये भी सही बात है। लेकिन तीसरा कथन जो है, इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व सीधे किसानों के द्वारा एकत्र किया जाता है, सीधे किसानों को द्वारा एकत्र नहीं किया जाता था, इसमें बीच में जमींदार शामिल होते थे, इसीलिए ये जमींदारी व्यवस्था का ये जो कथन है ये गलत है। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई फसल कौन सी थी? फसल का पेयर कौन सा था, ग्रुप हमें बताना है। तो पुर्तगाली जब भारत आए थे तो उनके साथ काजू, अनानास, राजमा और मक्का की फसलें आई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए कब थे? तो 20 मई 1498 ईस्वी में कौन आया था? पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा आया था। ठीक है, कहाँ पर उतरा था? कालीकट पर उतरा था, और उसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वास्को डिगामा जब अपने साथ लौट कर गया था तो वो अपने साथ मसाले और बहुत सारी भारतीय चीज़ें भी लेकर के गया था। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। तो अब हमें बताना है कथन और कारण को अपने पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन का आंसर चूज़ करना है। तो ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं पर बहुत अधिक शुल्क लगाया जाता था, अधिक कीमतों के कारण भारतीय सामान इंग्लैंड में लोकप्रिय नहीं था। तो देखिए जो कथन है ये क्या कह रहा है, कथन तो सही बात है कि जो भारतीय वस्तुएं थीं ये बहुत ज़्यादा इन पर कर लगाया जाता था, लेकिन इसकी कीमतें अधिक थीं, इसलिए ये इंग्लैंड में लोकप्रिय नहीं था, ये गलत बात है। इंग्लैंड में जो भारतीय वस्तुएं थीं वो काफ़ी लोकप्रिय थीं, और जो भारत के सूती वस्त्र थे या सूती धागे जो थे ये बहुत चलते थे, उसकी बहुत डिमांड थी। तो कथन ए सही हो जाएगा, लेकिन कारण आर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में भारत में किसान विद्रोह के लिए एक सामान्य कारक प्रदान किया? तो किसान विद्रोह जो हुआ, जो पुरानी कृषि व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से विघटित हो गई थी। अंग्रेज़ों ने नई नई व्यवस्थाएं लगाई थी, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, इन्हीं सब के कारण किसान विद्रोह जो है हुए थे, किसान प्रेरित हुए थे विद्रोह करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर 2 सूची दी गई हैं, एक तरफ आपको क्या दिया गया है, व्यवस्था, कृषि व्यवस्था दी गई है, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं कहाँ कहाँ पर ये लागू हुआ। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल और बिहार में लागू हुआ था, तो इस ए को 3 से मैच कर दीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी? ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में लागू हुई थी। माहलवाड़ी गंगा की घाटी में उत्तर पश्चिमी प्रांत और पश्चिमी पंजाब में लागू हुए थे। ठीक है, तो इस सी को 2 से मैच कर दीजिए, तो ये हमारे क्वेश्चन की सही मैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास 4 युग्म दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया था, ये बिल्कुल सही बात है। भारत में
जो रेलवे का आविष्कार हुआ या भारत में रेलवे लाइन जो बिछी वो लॉर्ड रिपन के द्वारा नहीं बिछवाई गई। इसका आगाज़ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा है कि प्रथम सूती कपड़ा मिल किसके द्वारा लगाई गई थी? कासवजी नाना भोय डावर के द्वारा। तो ये तीसरा वाला भी सही हो जाएगा। चौथा है स्थायी बंदोबस्त अलेक्जेंडर रीड के द्वारा और टॉमस मुनरो के द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है और पहला भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 2 और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देशी प्रेस अधिनियम जो कि लॉर्ड लिटन की वॉयसरायशिप के दौरान पारित हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड लिटन के वॉयसराय होते हुए एक अधिनियम पारित हुआ था जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? इसमें जितने भी भारतीय भाषाओं में या हिंदी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उनको रातों रात बंद कर दिया गया था, और अगर उनका रजिस्ट्रेशन कराना है तो उस वहाँ पर प्रकाशक की सारी आईडी और जो सिक्योरिटी मनी होती है उसको डबल कर दिया गया था, अत्यधिक मात्रा में बढ़ा दिया गया था। कुल मिलाकर के भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना, ठीक है। यही इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उस समय के जो अखबार थे वो जो प्रकाशित होते थे वे भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जितने भी जुल्म हो रहे थे भारत के किसानों पर, जनता पर, और उनकी जो शोषणकारी नीतियां थीं, जो उनके औपनिवेशिक नीतियां थीं, उनके खिलाफ जो भारतीय अखबार थे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसीलिए इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। युगांतर पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? बरिंडा घोष के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अमृत बाजार पत्रिका जो है ये बंगाल में प्रकाशित होती थी। वॉइस ऑफ इंडिया उत्तरी पश्चिमी प्रांत में प्रकाशित नहीं होती थी, ये गलत है। और ट्रिब्यून जो है ये पंजाब में होता था, हिंदू मद्रास में। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर अधिनियम दिए हैं और उनके पारित होने का वर्ष दिया गया है, हमें बताना है कौन कौन सा सही है। तो जो प्रेस अधिनियम सेंसरशिप है ये 1799 में पारित हुआ। पंजीकरण अधिनियम 1857 में पारित नहीं हुआ था, ये गलत है। मेटकाफ का अधिनियम 1835 में पारित हुआ था, चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा ये पारित किया गया था। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का सूत्रपात हुआ? तो जो वुड डिस्पैच था या वुड का जो घोषणा पत्र था उसी के द्वारा शिक्षा की 10+2+3 की प्रणाली का सूत्रपात हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हंटर की घटनाओं पर विचार कीजिए। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी घटना आई, हमें उसे सही कालानुक्रम में बताना है। तो देखिए, चार्ल्स का जो वुड डिस्पैच है ये सबसे पहले आया था, इस आयोग का गठन हुआ था। तो 2 आ जाएगा पहले नंबर पर, ठीक है, 2। उसके बाद हंटर आयोग के गठन हुआ था, हंटर आयोग 1 पे आ जाएगा। फिर क्या था? रैले आयोग बना था, तो रैले कमीशन 4 पे हो जाएगा। और सेडलर आयोग सबसे लास्ट में गठित हुआ, 2, 1, 4, 3 ये हमारे क्वेश्चन का क्रम बन रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है 1937 में स्थानीय भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा के लिए गांधी जी के प्रस्तावों का समर्थन करने वाला शैक्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है ये क्यों की थी, हमें बताना है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि अर्हता प्राप्त जो भारतीय कंपनी के न्यायालय हैं वहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन की मदद की जा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। आज की क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस किए। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में, दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए सेट पेपर लाती हूँ। PCS के प्रीलिम्स को टारगेट करना है। इसके साथ साथ आप RO ARO को भी कवर कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है और जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर RO ARO की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो क्लास को मिस मत करिए, देखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।